Hello everyone, it's me Anand. In this lecture, I am going to start the second chapter of Beehive, The Road Not Taken. Actually, it is a poem. So first, I tell you the about the poet, and then we discuss the poem. This poem is written by the famous poet Robert Frost. So he was born on 26 March 1874 in San Francisco. इनका जन्म 26 मार्च को 1874 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। फ्रॉस्ट एंड हिज वाइफ इलिनोर मिरियम मूव टू इंग्लैंड इन 1912 और इनकी जो वाइफ थी इलिनोर मिरियम ये इनके साथ इंग्लैंड में मूव कर चुके थे 1912 में। हियर फ्रॉस्ट मेट एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सच कॉन्टेम्प्ररी ब्रिटिश पोएट्स और यहाँ पे उनकी मुलाकात कुछ इनके कॉन्टेम्प्ररी ब्रिटिश पोएट्स के साथ हुई थी जिसमें से एक थे एडवर्ड थॉमस, रॉबर्ट ब्रूक एंड रॉबर्ट ग्रेव्स। और ये जो तीनों पोएट हैं ये इनके साथ वहाँ पे मिल चुके थे। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट also published so many kinds of work such as A Boy's Will which was published in the year of 1913, then The North of Boston which was published in the year of 1914, New Hampshire, a very famous work by the Robert Frost published in the year of 1923, then The Further Range published in 1936, then A Staple Bush in 1947, and In the Clearing, which was appeared in the 1962. So these are the brief background about the poet. Now let's move to the poem. The poem name is The Road Not Taken. So I am explaining to you the poem line by line. So this poem, The Road Not Taken, this explain about the making choices and the choices that shapes us. ये ये जो पोएम है एक्चुअली अपने लाइफ में चॉइसेस के बारे में बताती है कि ये पोएम एक्चुअली हमारे लाइफ से बिलोंग करती है कि कैसे हम लाइफ में भी एक ऐसे मोड़ पे एक पॉइंट पे होते हैं जहाँ पे हमें वी हैव टू डू चॉइसेस अ सर्टेन काइंड ऑफ चॉइसेस वी हैव टू डू इन आवर लाइफ एट अ सर्टेन पॉइंट। किसी समय पे हमें एक ऐसे चॉइस की ज़रूरत होती है इस उस पड़ाव पे हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें चॉइसेस करने की ज़रूरत होती है। सो विच पाथ वी हैव टू टेक कि हमें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। सो दिस पोएम बेसिकली रिवील्स सच काइंड ऑफ आइडिया और ये पोएम इसी तरह के आइडिया के बारे में आपको बताएगी और हाउ you make such kind of choices, and if you are in this kind of situation, so how you deal or cope up with this kind of situation in your life और कैसे आप इस सिचुएशन से निकलेंगे ये पोएम आपको ये भी बताएगी। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट एज ये अमेरिकन पोएट थे सभी जानते हैं एंड हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट द कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस और इनके एक्सपीरियंसेस जो हैं इनके जो टीचिंग्स हैं ये हमारे सबके लाइफ पे कहीं ना कहीं पे अप्लाई होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So what the idea the poet want to share with you? Two roads diverged in a yellow wood. टू रोड्स दो रास्ते। वो पोएट अपने आप को ऐसे जगह पे खड़ा हुआ पाते हैं जहाँ पे उन्हें क्या दिखाई देता है टू रोड्स डाइवर्ज यानी वो उस पॉइंट पे अभी खड़े हैं जहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं यानी कि उससे अगर आगे अगर वो बढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, दो रोडवेज दिखाई दे रहे हैं। अब उन्हें डिसाइड करना है कि वो विच पाथ ही हैज़ टू टेक उन्हें कौन सा पाथ लेना है। सो टू रोज डाइवर्ज मीन्स सेपरेटेड दो रास्ते अलग हो रहे थे इन येलो वुड मीन्स डेंस फॉरेस्ट दिस फॉरेस्ट इज अ काइंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट ओके। सो ये एक घने जंगल में एक ऐसे पॉइंट पे पोइट खड़े हैं जहाँ पे वो नहीं समझ पा रहे कि उनको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। टू रोज डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ और वो खुद से कहते हैं माफ़ करिएगा कि मैं दोनों रोड पे एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो थिंक दैट डू वी ट्रेवल एट द सेम टाइम इन टू वेज
क्या कभी हो सकता है पॉसिबल कि हम एक ही समय में दो वेज पे चल सकें? नो, नेवर। सो एंड बी वन ट्रेवलर। सो क्यों? क्योंकि मैं आई एम अ सिंगल पर्सन, वन ट्रेवलर, मैं एक पर्सन हूँ। सो लॉन्ग आई स्टूड, और बिकॉज आई एम अ ट्रेवलर, क्योंकि मुझे मंजिल डिसाइड करनी है। सो एज अ ट्रेवलर आई लॉन्ग स्टूड, मैं उसी पॉइंट पे खड़ा रहा, बहुत देर तक देखता रहा। ओके। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं दोनों रास्ते को, एक रास्ते को एक बार देखा बहुत दूर तक जहाँ तक वो दिखाई दे रहा था, एंड देन द सेकेंड पाथ, और मैं इसी तरह से फिर सेकेंड पाथ को देख रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और टू बेंट मीन्स कर्व होना, और इसको ये जहाँ तक जा रही थी, जहाँ तक दिखाई दे रही थी, यानी कि इसका एंड पॉइंट जहाँ पे दिखाई दे रहा था, मैं वहाँ तक देखने का कोशिश कर रहा था। इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, यानी कि घनी, जहाँ पे ट्रीज होती है उसको अंडर ग्रोथ कहते हैं, यानी डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जहाँ पे बहुत घनी आबादी हो ट्री की। तो उस 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 वे में पोएट जो है वो कंटिन्यूअसली देख रहे थे कि ये रास्ता आखिर कहाँ जा रहा है, दोनों रास्ते को पारी पारी से वो देख रहे थे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा completed. Then now let's move to the second stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So then took the other just as fair, यानी कि अब वो एक को छोड़ के वो दूसरे पाथ पे अब वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इस वाले पाथ को लेना चाहिए। जस्ट एज फेयर, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अदर पाथ को लेना चाहिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये बेटर चॉइस है। अभी जिस पोजीशन पे वो हैं, जिस पोजीशन पे वो खड़े हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो सेकंड पाथ है मुझे लेना चाहिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सेकंड पाथ लेना चाहिए। बिकॉज, अब रीजन बताते हैं क्यों। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मीन्स कि अनयूज्ड, दिस वॉज लुकिंग लाइक दिस पाथ इज अनयूज्ड। क्यों ऐसा, वो क्यों डिसाइड करते हैं कि मुझे सेकंड पाथ लेना चाहिए? क्यों कि इट वॉज अपियर लाइक ग्रासी, वेरी ग्रासी, यानी कि इस पे घास दिखाई दे रहे थे अभी, यानी कि इसका मतलब क्या था कि इस पे अभी कोई चला नहीं था अभी तक। सो इट वॉज अपियर लाइक ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। And wanted wear, what is the meaning? Wanted wear means not have been used till now, और wanted wear means कि अब वैसा चीज़ जो कि अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, और ऐसा लग रहा था कि अभी तक इस पे कोई नहीं चला है। सो दैट्स वाई द पोएट चूजेज दिस पाथ, इसलिए पोएट ये पाथ को चूज करते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, और वो इसी पाथ पे वो चलने लगते हैं, और वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि क्या मुझे उस पाथ पे जाना चाहिए था। ही वॉज वॉकिंग टू द अदर पाथ, बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो रियलाइजिंग, वो रियलाइज़ भी कर रहे थे क्या कि क्या मुझे फर्स्ट पाथ लेना चाहिए था, ऐसा उनके मन में। ही वॉज इन द डायलेमा, वो दुविधा में थे कि क्या मुझे फर्स्ट पाथ लेना चाहिए था। देन द थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in lips no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well it's on to way, I doubted if I should ever come back. And both that the morning equally lay, और दोनों पाथ देखने में सेम ही लग रहा था, बस एक में अंतर था कि उस पे एक पाथ ग्रासी था, एक थोड़ा सा कम ग्रासी था, तो वो जो ग्रासी ज़्यादा था, यानी कि जो अनयूज्ड पाथ था उस पे वो चलते हैं। एंड ऑल्सो ही वॉज थिंकिंग वॉट इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उस पे वो पाथ क्यों था? क्योंकि उस पे लिप्स अभी भी मतलब ब्लैक नहीं हुए थे, यानी कि अगर कोई चलेगा तो वो क्या होता है, वहाँ की पत्ती क्या हो जाते हैं, ब्लैक होने लगते हैं, वो रास्ता डार्क होने लगता है, वो वे क्या होने लगता है, डार्क। अगर घास होगा तो घास अगर हट जाएंगे तो वो पाथ क्या होगा, वो डार्क होने लगेगा। बट इट वॉज नॉट ब्लैक टिल नाउ, वो ब्लैक नहीं था क्योंकि वहाँ पे अभी तक वो पाथ यूज़ नहीं हुआ था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर 100 डे, और पोएट ऐसा करते हैं कि मैंने उस पाथ को इसलिए छोड़ दिया कि मैं कभी और कम बैक करूँगा और उस पाथ पे जाऊँगा, यानी कि मैं अभी कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ या फिर कुछ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन में डॉक्टर का प्रिपरेशन करता हूँ, यानी कि पीएमटी क्लियर करने के लिए सोचता हूँ, फिर मैं कभी पीछे मुड़ के आऊँगा, पीछे जाऊँगा, फिर
मैं इंजीनियरिंग का तैयारी भी कर लूँगा, दूसरे फर्स्ट वे को भी सिलेक्ट कर लूँगा, अभी मैंने पीएमटी को सिलेक्ट किया है। सो वो दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ फीलिंग द पोएट ऑल्सो फील एट दैट टाइम। वो भी महसूस करते हैं कि क्या ऐसा कभी होगा कि मैं पीछे आके मुझे फिर से फर्स्ट पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, क्योंकि मैं इस जो रास्ते पे चल रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगी। एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये संदेह होता है कि क्या ये ज़रूरी है कि मैं वापस आके फिर फर्स्ट वे को ले पाऊँगा? क्या इतना मुझ में हिम्मत होगा, डेयर होगा कि मैं लौट के वापस आऊँ? क्या मैं पीएमटी का भी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या 4 साल के बाद मैं वापस आ सकता हूँ कि फिर से मैं इंजीनियरिंग लाइन में जा सकूँ? सो दिस सेम काइंड ऑफ फीलिंग द पोएट थिंकिंग एट दैट टाइम। Then next, last stanza. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब पोएट ग्रेव थॉट्स बताते हैं पोएम के बारे में कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं एक गहरे सांस के साथ, साई मीन्स डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए पोएट कहते हैं मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, क्यों, समवेयर एज एन एजेस हैंस, यानी बहुत पहले समय की बात है, बहुत काफ़ी समय बीत गई। टू रोज डाइवर्स इन अ वुड, एक ऐसे मुकाम पे मैं खड़ा था, एक ऐसे पॉइंट पे मैं खड़ा था जहाँ पे दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे, सेपरेट कर रहे थे एक दूसरे को। एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेबल बाई, और मैंने उस पाथ को सेलेक्ट किया जो कि लेस ट्रेबल था, यानी कि जिस पे अभी तक लोगों ने चला नहीं था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही वजह है कि मैं अभी इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ, यानी कि मैंने अपनी मंजिल हासिल कर ली है, यानी कि मैं अपनी अचीवमेंट को हासिल कर लिया है, यानी कि मैंने जो मुझे बनना था मैंने वो अचीव कर लिया है। सो यू ऑल्सो, वॉट द पोएट वॉन्ट टू से टू यू, कि आप भी ऐसे वे को सेलेक्ट करिए कि जो कि लेस ट्रेबल हो। ये ऐसा नहीं कि सब लोग इंजीनियरिंग पे प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आप भी निकल गए, क्यों, क्योंकि वो जा रहा है, सामने वाला जा रहा है, आपके फ्रेंड जा रहे हैं तो आप भी उसके पीछे निकल गए। आप लेस ट्रेबल वे को चुनिए, सबसे जो कि अननोन पाथ से एडवेंचरस बनिए, बी एडवेंचरस इन योर लाइफ। सो यू विल बिकम गुड सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, ताकि आप एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे अवश्य, क्योंकि आप उसी वे में उसी पाथ पे जाएंगे जो कि यूज्ड पाथ है। तो हो सकता है कि आप भी करोड़ों लोगों की तरह उसी उसी तरह किसी तरह से ज़िंदगी आप भी बिताएंगे, लेकिन अगर इफ़ यू सेलेक्ट द लेस ट्रेवल पाथ देन यू विल बिकम वन डे अ सक्सेसफुल पर्सन। So this is the all the explanation of this poem. I hope you like it. Thank you.